नमस्कार दोस्तों चीन के अंदर रूफ टॉप कूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि हाल ही में चीन के द्वारा ये जो कूलिंग सिस्टम है उसे बिल्डिंगों की छतों के ऊपर पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिया है। और इसकी कुछ वीडियोस भी इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में है। अब खबर की बात करें, जिस खबर के कारण ये चर्चा में आई है, तो खबर है चीन की छत पर लगी बारिश से ठंडा करने वाली प्रणाली वायरल हो रही है। जानिए इसके पीछे का विज्ञान। यानी चीन का एक शनाक्षी प्रांत है, उस प्रांत के अंदर ये टेक्नोलॉजी है वो छतों के ऊपर इंस्टॉल की गई है, जिसके कारण इसकी कुछ वीडियोस हाल ही में वायरल हुई हैं और इससे ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गई है। चलिए इस प्रणाली के बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये प्रणाली क्या है। इसके साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ये प्रणाली किन किन देशों में पहले से इंस्टॉल है, पहले से इन देशों में चल रही है। इसके साथ ही साथ ये समझेंगे कि भारत के द्वारा कैसे करके पहली बार क्लाउड सीडिंग के जरिए बहुत बड़ी मात्रा में बारिश कराई गई थी। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो चीन के शांक्षी प्रांत के युनचैंग शहर में यह प्रयोग है वो हाल ही में हुआ है। और इसमें रिहायशी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उनकी छतों पर मिस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। ये सिस्टम हवा में पानी की बारीक फुहार छोड़ती है। छतों से गिरता पानी देखने में एक जैसा बारिश जैसा नज़ारा पेश करता है। और इस प्रोजेक्ट के वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हुए हैं। वीडियो देखने के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि ये तकनीक आखिरकार काम कैसे करती है। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है इसकी बात करें तो ये सिस्टम तकनीक इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम के सिद्धांत पर जो है आधारित है। और यही प्राकृतिक प्रक्रिया शरीर से पसीना वाष्पित होने पर ठंडक देती है। इसी प्रकार से ये जो सिस्टम है वो काम करता है। छतों पर हाई प्रेशर नोजल लगाए गए हैं। ये नोजल अत्यंत बारीक फुहार को हवा में छोड़ते हैं जो जल्दी ही गायब हो जाती है। वाष्पित होते समय ये आसपास का जो वातावरण है वहाँ से गर्मी को सोख लेती है। इससे इमारतों, सड़कों और जो पैदल रास्ते हैं उनका आसपास का जो तापमान है वो यहाँ पर घट जाता है। इसके साथ ही सिस्टम की खासियतें और इसके फायदे की बात करें तो फुहार इतनी महीन होती है कि यह लगभग तुरंत वाष्पित हो जाती है और इससे लोग भीगते तक नहीं है और सड़कें फिसलन भरी नहीं बनती हैं। यह पारंपरिक एयर कंडीशनर यानी जो एसी के अंदर लगी होती है उसकी तुलना में कम बिजली खपत करती है। इसके साथ ही साथ यह मुख्य रूप से वाटर पंप हाई प्रेशर नोजल पर निर्भर करता है। इसमें एसी जैसे कंप्रेसर की महंगी और ऊर्जा गहन तकनीक इस्तेमाल नहीं होती है। यह घनी आबादी वाले इलाकों को बिजली खपत बढ़ाए बिना राहत देने का एक अच्छा तरीका है। इसके साथ ही साथ तापमान में कमी की बात करें तो आंकड़ों यहाँ पर आंकड़े क्या कहते हैं इसके बाद तो चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिस्टम असरदार साबित हुए हैं। इसके साथ ही साथ बाहरी तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद ये सिस्टम सक्रिय किया जाता है। ऐसी स्थिति में आसपास का तापमान 5 से 8 डिग्री तक यहाँ पर घट सकता है। यह गिरावट हवा और इसके साथ ही साथ सरफेस दोनों में देखी गई है। इसके साथ ही साथ यानी सड़कों और दीवारों, इसके साथ ही साथ खुले जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों को ठंडक महसूस हुई है। तो जब ये सिस्टम चालू होता है तो उसके बाद ये कहीं ना कहीं 5 से 8% जो डिग्री सेल्सियस तक है तापमान, उस टेम्परेचर को घटा देता है। अब चीन की नई कूलिंग तकनीक क्यों तलाश रहा है, चीन इस प्रकार की नई कूलिंग तकनीक क्यों इंस्टॉल कर रहा है, तो हाल के वर्षों में चीन में हीट वेव की आवृत्ति तीव्रता से बढ़ी है। कई वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से जोड़ करके देखते हैं। शहरों में अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट भी एक बड़ी वजह है। इसके साथ ही साथ इमारतें, सड़कें, कंक्रीट की सतह हैं वो गर्मी को सोख लेती हैं। इसी वजह से शहरी इलाके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। सांक्षी का यह प्रोजेक्ट खपत बढ़ाए बिना घनी आबादी वाले इलाकों को आरामदायक बनाने में की पूरी तरीके से एक कोशिश है कि ये इन क्षेत्रों को और अधिक कंफर्टेबल फील कराएगा। इसके साथ ही मिस्टिंग सिस्टम कहाँ कहाँ पर
इंस्टॉल हो रहा है या कहाँ पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे मिस्टिंग सिस्टम पहले से चीन के कई शहरों में मौजूद है। पार्कों में गर्मी से राहत देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ पैदल यात्री जो पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है वहाँ पर भी इस प्रकार के सिस्टम लगाए गए हैं। सार्वजनिक चौकों पब्लिक स्क्वायर्स हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की तकनीक अपनाई जा रही है। बस स्टॉप पर भी इस प्रकार के तकनीक है वो गर्मी से लोगों को बचाने के लिए मिस्टिंग सिस्टम है वो लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ सालों के सबसे गर्म जो महीने होते हैं उनके दौरान इनका व्यापक इस्तेमाल होता है। तो यानी पहले से इसका इस्तेमाल चीन के अंदर होता हुआ आ रहा है। इसके साथ ही मिस्टिंग सिस्टम किस किस देश में इस्तेमाल हो रहा है तो दुबई और अन्य गल्फ देशों में मॉल्स आउटडोर मार्केट सड़कों पर मिस्टिंग सिस्टम आम बात है। इनका इस्तेमाल दुबई जैसे गल्फ देशों में हो रहा है। इसके साथ ही सिंगापुर जापान में पब्लिक प्लेस और स्टेडियमों में गर्मी से राहत देने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। फिनिक्स और अमेरिका के एरिज़ोना प्रांत है इन जगहों पर डाउनटाउन इलाकों में सालों से मिस्टिंग सिस्टम लगे हैं। खेल आयोजन के दौरान जैसे कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था मैराथन इवेंट तो उसमें इसके साथ ही 2022 में दोहा वर्ल्ड कप में गर्मी कम करने के लिए ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। तो यानी कि इन तकनीकों का इस्तेमाल पहले से काफ़ी टाइम से जो पार्क हैं वहाँ पर सड़कों पर और मार्केट्स में पहले से हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से चीन के द्वारा ये सिस्टम है वो छतों के ऊपर इंस्टॉल किया है ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है। तो ये तो रही चीन की बात। अब भारत की बात करें कि भारत के वो पहले कौन व्यक्ति थे जिनके द्वारा देश के लिए पहली बार क्लाउड सीडिंग की गई थी और क्लाउड सीडिंग करने के बाद भारत में भयानक बारिश जो है देखने को मिली थी। यानी क्लाउड सीडिंग का इनका जो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से सफल रहा था। ये एक बंगाली वैज्ञानिक थे इनके द्वारा पूरी तरीके से इस पर अपने प्रयोग किए गए थे। इनका नाम है यानी ये पहले दोस्तों आईएमडी के जो पूर्व महानिदेशक हैं वो भी रह चुके हैं। ये हैं डॉक्टर सुधांशु कुमार बनर्जी। इनके द्वारा साल 1940 में जब अमेरिका के अंदर जो क्लाउड सीडिंग है उस प्रोजेक्ट पर जब काम चल रहा था तो उस दौरान इनके द्वारा उस पर नज़र रखी गई थी। और इसके बाद इनके द्वारा साल 1950 में इनके द्वारा उसकी पूरी तरीके से इनके द्वारा उसकी स्टडी की गई और स्टडी करने के बाद इनके द्वारा आकर के अपनी टीम के ज़रिए 1952 में इनके द्वारा अपनी टीम के साथ एक बैलून छोड़ा जाता है। और इस बैलून में जो क्लाउड सीडिंग के लिए इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था उसमें सिल्वर आयोडाइड था। इसके साथ ही साथ इसमें ड्राई आइस थी और साल्ट था। तो इन सब चीज़ों को इनके द्वारा इस बैलून में भर करके बादलों के ऊपर छोड़ा गया और ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से अपने आप में सफल भी रहा था। और जब ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो वहाँ पर देखा गया कि भारी बारिश हुई थी। और जब इनका प्रोजेक्ट सफल हुआ बारिश हुई तो इन्हें एक नई उपाधि मिली जिसका नाम था मेघ बनर्जी। यानी बंगाल में इसे बारिश लाने वाला यानी मेघ लाने वाले के नाम से इन्हें उपाधि दी गई थी। तो इस प्रकार से इनके द्वारा इतिहास में पहली बार यानी भारत के इतिहास में पहली बार जो है इनके द्वारा क्लाउड सीडिंग की गई थी और उसके सफल रिजल्ट भी देखे गए थे। और इसके साथ ही साथ वर्तमान में आप देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे जो प्रदूषित क्षेत्र है वहाँ पर यहाँ पर जो हवाई जहाज़ है उनके ज़रिए क्लाउड सीडिंग की कोशिश की गई थी कि कैसे भी करके बारिश हो जाए और दिल्ली का जो प्रदूषण है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है वो प्रदूषण डाउन हो सके। लेकिन ये टेक्निक हाल ही में इसका कुछ इतना ज़्यादा असर नहीं दिखा। लेकिन ये 70 साल बाद उसी प्रोजेक्ट की एक वापसी थी जो बंगाल के मिस्टर बनर्जी जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो उस टाइम पर यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से सक्सेस रहा था। लेकिन वर्तमान में ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा सफल नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर इसका कोशिश की गई थी अच्छे तरीके से।
अब वर्तमान में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार मूव ऑन कर चुकी है। उसके द्वारा हाल ही में ईवी पर शिफ्ट होना दिखाता है कि दिल्ली की सरकार प्रदूषण को हटाने के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस पर काम कर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा गया है कि भारत के अंदर भी प्रदूषण को कम करने के लिए वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन 1950 के दशक में जो आईएमडी के पहले पूर्व महानिदेशक थे जिनके द्वारा इस पर प्रयोग किया गया था और इसका सफल रिजल्ट भी इनके द्वारा गेन किया गया था, उनका नाम था डॉक्टर शुभांशु कुमार बनर्जी। तो इस प्रकार से ये खबर थी जिसको हमने आज के इस वीडियो में विश्लेषण कर लिया। इसके साथ ही साथ हमने भारत का इतिहास भी समझ लिया कि किस प्रकार से इसी जो टॉपिक पर भारत में पहले क्लाउड सीडिंग की जा चुकी है और उसका इफेक्ट भी भारत देख चुका है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ इसका टेलीग्राम चैनल भी है तो आप उसे भी देख सकते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके साथ ही साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।